तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। टेंस का ये फर्स्ट लेक्चर नंबर है। इसमें टेंस के कुछ गोल्डन रूल्स बताए गए हैं। गोल्डन रूल्स या फिर ऐसे बोले कि ब्रह्मास्त्र। अगर टेंस की ये रूल समझ में आ गया तो इसके बाद टेंस में कभी गलती नहीं होगा। अगर ये रूल समझ गए तो इसके बाद टेंस में फिर कभी गलती दोबारा नहीं होगी। यानी कि ये रूल्स वो रूल्स है जिसके बेस पे पूरा का पूरा टेंस डिपेंड करता है, ऐसे बोल सकते हैं। इसमें कुछ रूल्स ये है कि वर्ब जो होते हैं, वर्ब पहले से जो वर्ब होते हैं वो पहले से प्लूरल होते हैं। अब कैसे होते हैं यहाँ पे कुछ यूज करके देखेंगे। वहाँ पे ये तो पहले एक पहले स्टेटमेंट ये है, वर्ब पहले से ही प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं प्लूरल? जैसे वर्ब क्या होता है? ईट, यही होता है ना, ईट इंग्लिश का वर्ब। ईट, गो, रीड, स्लीप, लिसन, टॉक, etc करके ये पहले से प्लूरल होते हैं। वर्ब पहले से प्लूरल होते हैं। जब इसको सिंगुलर करना होता है तो इसमें एस या फिर ईएस ऐड करते हैं, उसके बाद ये सिंगुलर बनता है। वर्ब एक तो फर्स्ट रूल कि वर्ब पहले से प्लूरल होते हैं। अब कैसे होते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जब वहाँ पे यूज करेंगे तब पूरा एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि वर्ब पहले से प्लूरल होते हैं। और जब वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो उसमें एस या फिर ईएस ऐड करते हैं। जो टेंस के कुछ रूल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी वाले सेंटेंस में रूल लगाया जाता है कि ही, सी और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस और ईएस जोड़ देते हैं। लेकिन क्यों जोड़ते हैं? मतलब ऐसे जोड़ते हैं ना कि ही रीड्स लिखते हैं, यहाँ पे एस क्यों जोड़ देते हैं? सी गोज, यहाँ पे एस और एस दे रहे हैं। आखिर क्यों दे रहे हैं एस और एस? तो ये सब देखें कि क्यों दे रहे हैं। वर्ब में एस और एस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे ईट के लिए ईट के साथ में एस लगाते हैं, गो का गोज, रीड का रीड्स। इसको कैसे? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो वहाँ पे जैसे ही, यहाँ पे ईट नहीं लिख करके ईट्स लिखते हैं। वर्ब तो पहले से क्या होता है? प्लूरल। उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस यूज करते हैं ना। यहाँ पे जैसे सी है, सी गोज, सी गो तो नहीं लिखते हैं, ही ईट तो नहीं लिखते हैं, सी गोज। यहाँ पे ई एस लगा करके इसको सिंगुलर बनाते हैं। ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे एस लगा करके वर्ब में सिंगुलर बनाया जाता है। ईट्स, गोज, रीड्स। ये रूल नंबर 2 मान ले। ये रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये मान सकते हैं कि जब भी हमारा सब्जेक्ट यानी कि ये सिंगुलर हो तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल हो तो इसके आगे इसमें ऐड यह कर सकते हैं कि और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यही होता है। अब इसी को यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम सेंटेंस में जब भी यूज करते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, मतलब जनरल जो यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, वो क्या है? जैसे ही हो गया, सी हो गया, ही, सी, किसी का नेम राजू, आई, वी, यू, दे। मतलब जनरल तो यही सब्जेक्ट यूज करते हैं। किसी का नाम ही, सी, आई, वी, यू, दे। सब्जेक्ट तो मेरा ही होता है। और रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन वर्ब क्या होता है? पहले से प्लूरल होता है। जो हम वर्ब जानते हैं, ईट, गो, रीड, स्लीप, लिसन, टॉक, etc करके। और वर्ब में एस और एस लगाने के बाद वो सिंगुलर बनता है। पहले से तो प्लूरल होता है, इसलिए एस और एस लगाया जाता है उसको प्लूरल बनाने के लिए। और इसका यूज कैसे करते हैं? सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पे जैसे है ही, तो ही कौन सा सब्जेक्ट है? ही सिंगुलर है या फिर प्लूरल है?
थोड़ा सा अज्यूम करके बताइए कि ही सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो ही यहाँ पे होता है सिंगुलर, सिंगल ही होता है ना, मतलब एक ही। यहाँ से कोई भी वर्ब लगाए, यहाँ पे ही के लिए ईट नहीं होगा, ईट्स, क्योंकि जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो मेरा वर्ब भी क्या होना चाहिए सिंगुलर। इसलिए सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए हम एस और एस का यूज करते हैं। जैसे सी गोज, राजू प्ले, प्ले नहीं बोल करके प्लेज बोलते हैं। और एक ये होता है आई, हालांकि आई मैं बोलने से तो सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब। जैसे इसमें से कोई भी वर्ब ले, इट गो रीड, आई रीड, यहाँ पे रीड्स नहीं हो सकता है, यहाँ पे केवल आई रीड होता है। हालांकि है सिंगुलर, फिर भी इसमें हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। वी हम लोग, सिंगुलर है कि प्लूरल है, हम लोग एक से ज़्यादा है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर इट यहाँ पे पुट करना है तो इट, गो लिखना है तो गो, प्ले लिखना है तो प्ले, इसमें एस और एस नहीं आएगा। इसमें कोई भी वर्ब लेंगे उसमें एस और एस देना ही पड़ेगा। हालांकि कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इस रूल के हिसाब से कुछ बनता है, लेकिन उससे ट्रिक के अनुसार हम ये सीख ले कि वर्ब पहले से प्लूरल होता है, उसमें सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस जोड़ते हैं, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे यू, यू के साथ अगर कोई भी वर्ब देंगे तो क्योंकि ये प्लूरल है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब देना होगा, यानी जो वर्ब का पहले से फॉर्म होता है या फिर बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। ईट गो रीड स्लीप, यू स्लीप, फर्स्ट फॉर्म, यानी आप लोग सोते हैं। दे रीड न्यूज़पेपर, दे रीड न्यूज़पेपर। यहाँ पे भी वर्ब जो बेस फॉर्म है वही है। जो प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वर्ब का फॉर्म प्लूरल, यानी कि जो बेस फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म होता है ये होता है प्लूरल। आई के साथ एक भी प्लूरल वर्ब लगता है आई के साथ। उसके बाद जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है सबके साथ सिंगुलर सब वर्ब, सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए एस और एस लगाते हैं। वर्ब पहले से प्लूरल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सिंगुलर वर्ब लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं इसी पे, ये 3 और ये 4। एक होता है 3D, 3D के साथ हमेशा वर्ब 1 या फिर बेस फॉर्म, बोले दोनों एक ही है, हमेशा 3D के साथ हमेशा वर्ब 1 का यूज करना है। और ये 3D है क्या, 3D क्या होता है टेंस में, इसको आप समझते हैं। ये 3D है, एक होता है डू, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसको यूज करते हैं। एक होता है इसी का भाई डज, और एक होता है पास्ट टेंस के लिए डिड। डू डज डिड, इस सब के साथ हम ऐसा यूज करते हैं वर्ब 1, यानी कि जैसे ही सेंटेंस में ये आया उस सेंटेंस में मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म पे रखेंगे। जैसे गो का गो, इट का इट, रीड का रीड, स्लीप का स्लीप, लिसन का लिसन, जो समझे। और इसका यूज कब होता है, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको ई टेंस में यूज करते हैं जब नेगेटिव बनाते हैं या फिर इंटेरोगेटिव है या फिर WH कैटेगरी का कोई सेंटेंस बनाना होता है तभी इसको यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो जहाँ यहाँ पे 3D आया, हेल्पिंग वर्ब कहीं पे भी आया, शुरू में आया, बीच में आया, लास्ट में आया, हमेशा इसके साथ वर्ब 1। जैसे डू यू नो, क्या आपको पता है, डू यू नो, डू आया तो यहाँ पे वर्ब 1। डज सी रीड, डज सी
रीड। यहाँ पे तो सी के साथ अभी पहले लगाए थे रीड्स, पहले क्या लगाए थे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब जब बनाएंगे तो एस या एस देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए सी रीड्स। लेकिन 3D जहाँ पे रहा, डू डज या फिर डिड, तो वहाँ पे फिर वर्ब वन। डज यहाँ पे आया, सेंटेंस में कहीं भी हो, शुरू में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, डज सी रीड, दे डू नॉट प्ले। यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब टेंस पढ़ेंगे, टेंस इसके बाद भी शुरू करेंगे जस्ट, तो जब टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ इस सब रूल को पूरे स्पेसिफिक तरीके से पूरा विस्तार से अच्छे से समझेंगे। अभी केवल इतना समझ लेते हैं कि ये जो रूल्स है ये क्या है और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है रूल्स, क्योंकि टेंस के लिए हम 2 रूल केवल याद कर ले, 2 से 3 रूल। वर्ब प्लूरल होता है, उसके एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं, और 3D के साथ हमेशा वर्ब वन का यूज होता है। तो इन सब केसों में जहाँ पे 3D आया, और डिड का कैसे यूज करते हैं, पास्ट के सेंस में करते हैं। जैसे डिड यू नो, डिड यू नो, क्या आपको पता था। हाउ डिड यू नो, you did not play with us, तुम हम लोगों के साथ नहीं खेले, या फिर तुमने हमारे साथ नहीं खेला हम लोगों के साथ। यहाँ पे नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब, यानी डिड का तो नॉट देते नहीं है सेंटेंस में, टेंस में, बिना हेल्पिंग वर्ब का। और जैसे ही डिड आया तो वर्ब कोई भी रहे, प्ले होगा ही होगा। और इसका जब अफर्मेटिव बनाते हैं, इसका अफर्मेटिव बना के देख लेते हैं। यू डिड नॉट प्ले विद अस, तुमने हमारे साथ नहीं खेला, तो डिड आया तो वर्ब वन, और तुमने हमारे साथ खेला, यू प्लेड विद अस। यहाँ पे वर्ब फॉर्म कौन सा आ गया, वर्ब टू, पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार। वर्ब टू यहाँ पे वर्ब वन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आया है डिड, इसके ऊपर आया है डू, और उसके ऊपर डज। यहाँ पे क्यों वर्ब वन, क्यों, तो वर्ब वन का कारण है कि 3D के साथ हमेशा वर्ब वन का यूज करते हैं, यानी कि बेस फॉर्म बोले। जैसे ही आया डू, वर्ब कोई भी हो फर्स्ट फॉर्म में जाएगा, डू डज कोई भी हो कैसा भी वर्ब हो, सेंटेंस में जैसे ही डू डज दिखा, बस वर्ब वन, डू वर्ब वन, डिड वर्ब वन,